जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक साल पूरा हो गया है। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने पहलगाम की शांति भंग कर दी थी। ये जगह कभी अपने शांत घास के मैदानों के लिए जानी जाती थी, जहां बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती थी और बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे। पिछले साल 22 अप्रैल को बैसरन के घास के मैदानों में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले ने एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जो अब तक नहीं भर पाया है। पहलगाम की स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। इस घटना के बाद महीनों तक पर्यटन पूरी तरह से ठप रहा। अब हालात में कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसके बावजूद स्थिति अब भी सामान्य होने से कोसों दूर है। यहाँ टट्टू चलाने वालों के संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ही शब्दों में पूरे हालात को बयां कर दिया। देखिए, पहले हम वो इंसिडेंट बुलाना चाहते हैं अपने जहन से, क्योंकि वो यादें जब आती है तो हमारा जहन भी परेशान होता है। तो दूसरे, जब हम उन जानों की बात करें तो जिनके वो चले गए, तो वो बहुत बड़ा भयानक मंजर और सदमा था हमारे लिए भी, और उनके जो अहल बाकी बच गए उनके लिए भी। अब जब हम कारोबार की यहाँ पे बात करेंगे तो पहले 7 महीना पूरा ठप ही रहा, पहलगाम पूरा ज़ीरो रहा। यहाँ का चाहे घोड़े वाला है, गाड़ी वाला है, एटीवी वाला है, होटल वाला है, जो भी है, जो जिस तबके से वाबस्ता है, वो डिपेंड करता है टूरिज़्म के ऊपर। जब टूरिज़्म आए तो सब ये तबके चल रहा है, जब टूरिज़्म नहीं आता है तो पूरा ज़ीरो रहता है। लेकिन भयावह हमले को भुला पाना आसान नहीं है। पर्यटक वापस आने लगे हैं, भले ही अभी उनकी संख्या बहुत कम हो। इलाके के लोगों का मानना है कि वो वक्त भी जल्द आएगा जब पर्यटकों के आने का ये सिलसिला एक सैलाब में बदल जाएगा। वहीं कई होटल व्यवसायियों का कहना है कि कारोबार देर सवेर फिर से पटरी पर आ सकता है, मगर आतंकी हमले में उस दिन जो जाने गईं, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। पहलगाम की सिचुएशन को लेके अटैक के बाद, टूरिस्ट अटैक के बाद हर किसी का मूड खराब है, कोई भी खुश नहीं है। ये एक जो बदलाव आया, मतलब जो टूरिस्ट आता था उस हिसाब से टूरिस्ट नहीं आया। मतलब जो खुशी थी, जो लहर उससे पहले थी, वो नहीं देखने को मिली। टाइम लगेगा वो गांव भरने में, तो थोड़ा समय लगेगा ही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, टूरिज़्म भी आ जाएगा, लेकिन जो कीमती जानें ज़ाया हो गई वो वापस नहीं आएगी, वो दुख है। व्यवसायों के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब टूरिस्ट सर्किट का आंशिक रूप से खुलना है। सुरक्षा वजहों से कुछ सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों के अब भी बंद होने की वजह से इससे जुड़े व्यवसायों पर लगातार बुरा असर पड़ रहा है। टट्टू वाले, टैक्सी ऑपरेटर और होटल मालिक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चंदनवाड़ी कभी खुला कभी बंद रहा। आरूवेली और बेतावादी, आरूवेली भी पिछले साल पूरा बंद ही रहा, बेतावादी खुला। तो जो ही टूरिस्ट बेतावादी आधे घंटे में कवर होता है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो यहाँ से वापस चला जाता है। उसका जो बुरा असर वो होटल वालों पे भी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब टूरिस्ट आता था 1-2 नाइट बसा के चला जाता था। तो जब यहाँ पे वो आता है वो साइड सीन देखने के लिए आता है, ना कि मार्केट के लिए। जो ही वो यहाँ का साइड सीन 1 आधे घंटे में पूरा करता है, वो वापस सेम डे में ही वापस चला जाता है। लोगों का कहना है कि अगर मशहूर स्थलों तक पहुंच बहाल कर दी जाए तो पर्यटक बड़ी संख्या में लौटेंगे। ये जो हुआ है हमारा, जो ये सानिया हुआ है बाईसरन में, उसके बाद हमारा 7-8 महीना पूरा बेकार रहा है। उसके बाद अब 2 महीने से चालू हुआ है तो टूरिज़्म तकरीबन 30% पहलगाम में आ रहा है। तो अभी ये दिन जो है, ये वही दिन है जिसमें वो सानिया हुआ है, इसलिए सब वही दिन का याद कर रहा है। बोला कौन सा हमारा मुसीबत आ गया उस दिन में। तो इसलिए कि अब हम चाहते हैं, टूरिस्ट आ रहा है और भी आने दो। टूरिस्ट तो है ना, कम है, क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट अलाउंस कर देंगी कि हमारा जो साइट सीन है वो खोल देंगे, यहाँ तो साइट सीन देखने के लिए टूरिस्ट आता है। अभी जो अलाउंस ही नहीं किया है कि हमारा चंदनवाड़ी, डबियन वैली, बैसरन वैली, जब तक वो छोड़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ टूरिस्ट नहीं आ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल बीत जाने के बाद भी उसकी खौफनाक यादें अब भी ताजा हैं। पहलगाम में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है, भले ही ये अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इलाके के लोगों का कहना है कि वे डटे रहे, उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा और आतंकवादी हमले को पुरजोर तरीके से गलत ठहराया। उन्होंने बताया कि हमले के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाले गए। उनका मानना है
कि इन प्रयासों से न केवल उम्मीद फिर से जगी है, बल्कि कारोबार को भी फिर से खड़ा होने में मदद मिली है। अब वे उम्मीद लगाए हैं कि इलाके में शांति बनी रहेगी और प्रशासन स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हालात सुधरने के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं। होटलों में मेहमानों की संख्या बढ़ रही है, टट्टू वाले फिर से काम पर लौट आए हैं और पर्यटक इस खूबसूरत जगह का लुत्फ उठाते हुए हंसी खुशी के पल बिता रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि ये नज़ारे और भी ज्यादा पर्यटकों को पहलगाम की ओर खींचेंगे।